नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस पर। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ आप दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ RS अग्रवाल की जो बुक है उसका 10th वाले ये चल रही है अभी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन 34 हैं, तो इसीलिए वीडियोस पार्ट्स में बन रही है। फिलहाल हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। और इससे पहले मैं आप करा चुका हूँ, आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, इसमें क्लास 8 कर दिए होंगे, बाकी के सोल्यूशन भी है और 10 का भी सोल्यूशन है, बाकी के पार्ट्स का भी। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 21। 21 में हमसे क्या कह रहा है, देखिए। सबसे पहले कह रहा है कि आपसे सोनू बाय 40 kg, सोनू जो है 40 किलो गेहूं खरीदता है 12.5 रुपये यानी कि 12.50 पर केजी के हिसाब से, और 30 किलो खरीदता है 40 रुपये पर केजी के हिसाब से, और वह उसको किस पर बेचे कि उसे 5% का क्या हो, लाभ हो, ये हमको बताना है क्वेश्चन में। फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पर लिख दी हैं जिससे कि आपको कोई समस्या ना आए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें टोटल सीपी कितना है, तभी तो हम बताएंगे कि आखिर ये कितने पर 100 बेचेगा। तो सबसे पहले 21 का हम सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे 21, देखिए सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। तो सीपी बराबर क्या है, देखिए 40 को कितने बेच रहा है, 12.5 रुपये यानी कि 12 रुपये 12.50 के हिसाब से, और बाकी का जो है 30 किलो उसे बेच रहा है, उसे खरीद रहा है, सॉरी उसे बेचना है, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं हम, सेलिंग प्राइस नहीं। तो उसे खरीदा कितना, 4 किलो, है ना। 4 या फिर एक चेक कर लेता, 14 था शायद, है ना। कितना बेचा उसने, 14 रुपये। कितना, 30 किलो कितने हिसाब से बेचा था, 14 के हिसाब से। यहाँ पर एक नंबर नहीं है। अब देखिए आगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास कितना आएगा, 12.50 में 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो 40 का ही पढ़ा डायरेक्ट पढ़ दो, क्योंकि 4 का और 40 में फिर 0 का अंतर होता है, लास्ट में हमें 0 लगा दोगे तो 40 आ जाएगा। तो 40 का पढ़ा 0 पढ़ोगे तो 0, तो कोई उसमें अलग से नहीं। अब 40 का पढ़ा 5000 पढ़ोगे तो 200 हासिल आ जाएगी, कितनी, 20। 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 40 का पढ़ा 2 बार पढ़ोगे तो 80, 80 20 100 हासिल आ जाएगी 1। आगे देखिए, 40 का पढ़ेगा और पढ़ोगे तो 40, और 40 दूनी 80 100 हासिल 10 आएगी। तो 40 का पढ़ेगा और 40 और 10 50, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 2 के बाद दशमलव होता है तो 2 का दशमलव लगा दीजिएगा, कितना आएगा, 500। तो कितना आएगा, 500 आएगा सीपी। अब 14 का 13 में 3 में करोगे तो कितना आएगा, 280 आ जाएगा, कोई बड़ी बात। 14 कम 14, 14 दूना 28, 14 42, यानी 420 आएगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा 420 रुपये। अब हमारे पास सीपी कितना आ गया, अब चाहो तो यहाँ पे रुपये का साइन लगा लेना, ये लो। तो हमारे पास सब टोटल करने पर कितना आएगा, 500 400 920 रुपये। ये हमारे पास फाइनल आ गया। हमने क्या निकाला, सीपी। अब बात करेंगे हम एसपी पर। हमें कायदे से तो एसपी निकालना है कि कितने परसेंट पे बेचेगा वो उसने बता दिया है ना। तो हम एसपी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला लगाएंगे, इसमें फायदा करना है तो ये वाला लगाएंगे, नुकसान निकालना होता तो हमें ये वाला, है ना। यहाँ पर माइनस आएगा। अब देखिए 100 माइनस लॉस, सॉरी 100 प्लस गेन, गेन ही तो चाहिए हमें, नहीं फायदा चाहिए। बटे में क्या, बटे में लिखोगे आप 100 मल्टीप्लाई सीपी। अब देखो 100 ऐसे के ऐसे ही, कितना लाभ चाहिए उसे, कितना बोला था उसने, उसे चाहिए 5% का लाभ, तो यहाँ लिख देंगे 5%। नीचे लिख देना 100 गुणा सीपी, कितना है हमारा 920। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 115, सॉरी 105, और नीचे आ जाएगा 100 गुणा 920।
जीरो से जीरो काट दीजिएगा, 5 के पाड़े से इसको कर देंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये 2 बार, 2 के पाड़े से करोगे 4 बार और एक हासिल तो 6 बार। 21 और 46 का आप क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। तो देखिए गुणा हो जाए तो अच्छी बात है। और क्या आ जाएगा हमारे पास, 46 गुणा 21, 6, 4, 2 हासिल 1, 8 और 1 9, 6 6 9, यानी कि कितना आ जाएगा 9 और 66, यानी 966 रुपये। ये आ गया हमारे पास कि भाई इतने में उसे क्या करना चाहिए, इतने में कम से कम उसे बेचना चाहिए। लेकिन उसने जो पूछा था कि हमने बता दिया इतने बेचना चाहिए, अब लेकिन ये हमने टोटल अमाउंट बता दिया कि हमने ये नहीं बताया कि उसे कितने रुपए किलो के हिसाब से बेचना चाहिए। तो कितने रुपए किलो किलो के हिसाब से बेचना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले मैं इनको रफ करके यहाँ पर आपको बताता हूँ। यहाँ पर किलो के हिसाब से कहा है उसने, तो क्या निकालेंगे, रेट पर केजी, रेट पर केजी कितनी हो जाएगी भाई, 966 है। टोटल गेहूं कितने हैं उसके, टोटल जितने गेहूं हैं उसका डिवाइड कर देंगे इसमें। देखो 40 और 30 कितने हो गए भाई, 70 ही तो हो गए, तो यहाँ लिख देंगे 70। अब इन दोनों का डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड करके जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 13.80 रुपये, यानी कि उसे कितने के बेचने चाहिए, 13.80 रुपये का, यानी 13.80 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से उसको सोल्ड करने होंगे, अगर उसको 5% का गेन चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है, वसीम 2 क्रिकेट बैट खरीदता है, एक 840 का, दूसरा 360 का, और उस पहले बैट को 15% और दूसरे बैट को 5% के लॉस पर क्या कर देता है, ये सेल कर देता है। और हमको क्या करना है, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज इन होल ट्रांजेक्शन। अगर उसको पूरे टोटल में उसे फायदा हुआ कि लाभ हुआ, ये हमको बताना है। देखिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो पहला बेट था उसको हम CP1 मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में CP1 मानेंगे तो CP1 आपको कितना दिया हुआ है, 840 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 840 दिया हुआ है। और CP2 यानी कि जो दूसरा बेट था उसको भी वो बेच रहा है, वो कितने बेच रहा है, 340 में बेच रहा है ना, कितने बेचा, सॉरी 360 में बेच रहा है, 40 की जगह 60 हो गया, है ना। और आगे कह रहा है कि हमको, अब देखो हम ये देखते हैं दोनों को टोटल, क्योंकि बात हमें भाई होल नंबर की हो रही है ना, कि पूरे बेट पर उसे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, वो हमें बताना है। तो देखिए टोटल CP कितना है, तो टोटल CP हमारा कितना हो जाएगा, 840 प्लस 360, यानी कि 60 इसको दे देंगे तो 900, 300 कितने हो गए, 1200 रुपये की बात हो गई। वो कितने रुपए की हो गई, 1200 रुपये की बात हो गई, ये लीजिए, यानी कि 1200 रुपये की बात हो गई आपसे। अब देखते हैं पहले पर गेन हुआ था, तो पहले वो देखे भाई कि अगर कैसे क्या सीन है उसका। तो गेन ऑन फर्स्ट, गेन और ऑन फर्स्ट बैट, गेन ऑन फर्स्ट बैट, तो फर्स्ट बैट पे जो गेन हुआ था तो वो कितना हुआ था आपका, 15% ऑफ CP, यानी 15% किसका, CP का, ऑफ CP का। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 15% का साइन हटा के नीचे लगा दूंगा 100, और CP कितना हमारा पहला वाला 840, यानी कि 840, देन आप कैंसिल कर दीजिएगा, फिर 2 के टेबल 5 के टेबल से कर दीजिएगा 3 टाइम, इसको 2 टाइम, 2 के टेबल से इसको करोगे तो 4 टाइम और 2 टाइम, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 × 42 इक्वल टू 6 और 4 3 या 12, यानी कि 126 रुपये की बात हो रही है भाई, 126 रुपये का उसे क्या हुआ है, गेन हुआ है। अब हम बात करेंगे सेकंड बेट की, है ना, गेन ऑफ सेकंड बेट, गेन ऑन सेकंड बेट,
तो उस पे कितने का हुआ था, 5% का हुआ था, उसे लॉस हुआ था, सॉरी गेन नहीं, इसमें क्या होगा, लॉस होगा, दूसरे पे तो लॉस हुआ है ना उसे। तो क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेकंड बेट। तो उसके लिए कितना, क्या क्या बोला था, 5% ऑफ सीपी, क्या सीपी। तो देखिए 5 नीचे 100, सीपी कितना, सीपी हमारा दूसरे का 360 है, कितना है 360 है। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कर दीजिए, जैसे इसको इसे, इसको टू टाइम और इसको करोगे तो 1 और 8 टाइम, यानी कि 18 रुपए की बात हो रही है भाई, यानी कि 18 का। यहाँ पर उसे कितने का फायदा हुआ है, यहाँ पर उसे फायदा हुआ है 126 रुपए का, यहाँ पर उसे 18 रुपए का क्या हुआ है, घाटा हुआ है। यानी कि हम क्लियर देख सकते हैं कि दोनों में उसे दोनों ज्यादा चीज करी है, तो क्या है गेन, क्या है गेन ज्यादा हो रहा है वो लॉस से, तो उसे क्या हुआ है, फायदा हुआ है। अब हम निकालेंगे, नेट गेन, यानी कि आखिर में उसे फायदा कितने का हुआ है। भाई पहले हमें पता भी तो चाहिए कितने रुपए का बेचा उसने, परसेंटेज के हिसाब से थोड़ी ना हुआ, पहले हमने निकाला कि भाई कितने का क्या होता है, उसके बाद ही हम देखेंगे आगे वाली चीजें। आगे वाली चीज देखेंगे नेट गेन कितना हुआ उसे, तो नेट गेन उसे हुआ है, वो लिख लीजिएगा आप। उसके लिए फॉर्मूला क्या, सॉरी उसके लिए 126 में से 18 से घाटा हुआ था, तो भाई ये तो ज्यादा फायदा हो गया ना, उसे 18 और घटा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 108, कितना 108, इतने रुपए का उसे फायदा हुआ है। अब हम लगा देंगे परसेंटेज का फॉर्मूला, गेन परसेंटेज का फॉर्मूला। गेन परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, गेन परसेंटेज का होता है गेन और बटे में सीपी मल्टीप्लाई 100। तो गेन उसे 108 का हो रहा है, और जो रुपए थे वो दोनों का टोटल, यानी कि कितने की बात हो गई भाई, टोटल यानी कि 1200 रुपए की बात हो गई, कितने की बात हो गई, 1200 रुपए की बात हुई थी ना टोटल, दोनों होल की बात कर रहे हैं, पूरे ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, तो 1200 का। अब आगे देखेंगे 100, अब देखिए दो कैंसिल, 12 के पाड़े से कर दो कितनी बार, 9 बार, तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 9% का उसे क्या हो रहा है, गेन या फिर प्रॉफिट भी आप कह सकते हो, ये उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 9% का। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना था, सबसे पहले दोनों का जो दे रखा था आपको पहले वैल्यू निकालना होगा, कि पहले उसको पैसे निकालना होगा कि भाई दोनों गेन कितने का हुआ था, फायदा कितने का हुआ, फिर दोनों में देखेंगे गेन बढ़ा है कि लॉस बढ़ा है। तो हमने देखा गेन बढ़ा था हमारा, गेन बढ़ा था तो हमने गेन में से लॉस को घटा दिया, जब हमने घटा दिया फिर हमारे पास प्रॉपर पता चलेगा हमारे पास गेन ज्यादा है, फिर गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे, उसके बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां तक प्यारे बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 22 खत्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है, देखिए हेमा ने 2 पेयर में जींस खरीदी, यानी कि 2 साड़ियां खरीदी। पहली थी वो 1450 यानी कि 1450 रुपये की थी, और उसने बेच दी 8% के फायदे पर, और दूसरी पे 4% का उसे क्या लग गया, चूना लग गया, यानी कि नुकसान हो गया उसका। अब आपको बताना है कि उसे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, जो पूरा ट्रांजेक्शन है उसमें सेम जो पुराने वाले की प्रोसेस थी उसी को फॉलो करेंगे हम, है ना, कुछ अलग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले दोनों का हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे, क्या, सीपी। तो पहले हम लेंगे सीपी ऑफ ईच जींस, सीपी ऑफ ईच जीन्स, है ना, सीपी ऑफ ईच जींस, यानी एक का कितना होगा, कितना बोला था उसने, 1450, यानी कि 1450, 1450 रुपीज। फिर उसने कहा उसे कितने क्या बेचा, उसने गेन कर दिया था भाई, क्या करा था उस पर, गेन करा था, कितना 8% का करा था, किस पर करा होगा, इसके सीपी पर करा होगा। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8/100, परसेंटेज का साइन हटा दिया और क्या आ गया, सीपी आ गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, चाहो तो आप सीपी रख सकते हो फिर कैंसिल कर सकते हो, और आप चाहो तो यहीं रोक सकते हो चीज़ों को, क्योंकि ज़्यादा लेंथी सवाल नहीं करना है हमें। अब देखेंगे हम जो उसका क्या कह सकते हैं, जो अगर उससे जो नुकसान हुआ था उसी जींस पे, ईच जींस के लिए निकालना है, यानी अलग अलग के लिए निकालना है, उसी के लिए निकालना है। तो जो उसे लॉस हुआ था वो कितने का हुआ था, 4% का हुआ था, यानी क्या लिखेंगे 4% ऑफ सीपी, यानी कि 4 नीचे 100 गुणा सीपी, कितना, सीपी हमें रखना नहीं है,
हमारे पास क्या हो सकता है, ये 400 4/100 और CP। अब इन दोनों फ्रैक्शन में आप देखोगे तो आपको साफ दिख रहा है कि भाई उससे क्या हो रहा है, फायदा ज्यादा हो रहा है भाई। नीचे का पेयर में देखो 100 है और इधर भी 100 है, तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि एक्चुअल में उसे फायदा हो कितना रहा है। तो हम निकालेंगे कि क्लियरली गेन कितना, हम निकालेंगे क्लियरली उसे गेन हो रहा है। हम लिख चाहे तो हम ये वाला स्टेप भी बढ़ा सकते हैं। क्लियरली, क्लियरली क्या गेन ज्यादा है, काय से, लॉस से। अब हमें निकालना है कि भाई नेट गेन कितना हुआ है, उसे एक्चुअल में हुआ गेन कितना है, ये भी तो बात पता चले भाई, फायदा कितना हुआ है। अभी तो हम निकालेंगे कि पूरे ट्रांजेक्शन पे क्या बात हुई। तो नेट गेन कितना है, 8 CP, नीचे कितना 100 मल्टीप्लाई 4 CP, ये नीचे 100। हो सकता है आपके साथ इसको पूरा सॉल्व करवाए, फिर इसको भी सॉल्व करवाए जैसा कि हमने पिछले वाले में किया था, है ना। जैसा सॉल्व करवाए फिर आपका नंबर दिखा के बोले ये नंबर बड़ा है तो फायदा, ये नंबर छोटा है तो घाटा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा इजी है इसलिए थोड़ा इसको अपना लिया हमने। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ अलग से करना नहीं है। तो 4 CP घटा देंगे हम, है ना। तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, 8 में से अगर 4 CP गया तो कितना बचेगा, 4 CP बचेगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, CP की जो वैल्यू है वो आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो इसमें। तभी तो हमने यहाँ नहीं रखी थी वरना लेंथी हो जाती चीजें। CP कितना था उसने भाई, कितने का बेचा उसने, 1450 में। कितने में, 1450 में बात हुई थी इसकी, 1450 में। नीचे कितना, 100। यहां तक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ चीजों को कैंसिल करना है। देखिए ठीक है, 2 के पाड़े से कर देना 2 बार, 2 के पाड़े से कर देना 5 बार, 5 के पाड़े से कर देना 5 दूनी 10, 4 बचे 5 9 45, यानी कि 29 दूनी कितने होते हैं 58, यानी 29 2 जा 58। ये इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इतने रुपए का क्या हो रहा है उसे, प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ तक बात हो गई। लेकिन हाँ वो हम बात करेंगे, उसने ये पूछा था हमसे कि परसेंटेज में बताइए आप चीजों को। यहाँ तक तो आपने बता दिया, समझ में आ गई चीजें हमें कि भाई फायदा हो रहा है, इतने रुपए का हो रहा है, यही बता दिया। अब जो उसकी जो कंडीशन थी लास्ट वाली की नेट कितना है, तो नेट निकालेंगे हम, नेट गेन परसेंटेज। तो नेट गेन परसेंटेज निकालने के लिए, जो परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला कहाँ है नेट गेन का, ये रहा, गेन अपॉन CP। तो अब नेट गेन लिख रहा हूं तो आप भी लिख लेना, नेट गेन परसेंटेज बटे में कितना, बटे में आप लिख लीजिएगा CP मल्टीप्लाई 100। तो लिख नहीं लिखना है, और आप चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो 100, ठीक है भाई। नेट गेन कितना हो रहा है उसको, ये हमें पता करना है। यहाँ पर परसेंटेज का साइन नहीं आएगा क्योंकि हमें परसेंटेज वाला सीन नहीं है ना, हमने ये वाला लगाया है ना कि ये वाला। तो नेट गेन कितने का हुआ था, हमने निकाला था भाई 58 रुपए का हुआ था उससे। CP कितना था, बात तो यहाँ पे CP की भी तो है। CP कितना था भाई, 2900 रुपये। दोनों का हमने क्या करा, दोनों को टोटल करोगे आप कि दोनों का आखिर कितना है। एक का था, इस चीज को ऐसे समझाता हूँ आपको, एक साड़ी का इतना था, सेम दूसरी को बेचा होगा तो 2 साड़ियों को बेचेगा, तो क्या कह सकते हो अब, टोटल CP कह सकते हो। तो टोटल CP कैसे निकालोगे, 2 साड़ियों को बेचा, दोनों को मल्टीप्लाई 1450 में कितना आ जाएगा, देखिए 451,450, इसका डबल करना है। तो देखो जो तरीके मैं बताता हूँ आपको वैसे करिए, आपको कैलकुलेशन करनी नहीं है। अगर मैं 14 का डबल पूछूं तो आप बता दो 28, बिल्कुल सही है। अब उसमें देखो 50 दोनों तरफ ज्यादा है, यानी कि एक और बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2900, कितना आ जाएगा 2900। कुछ भी कहीं कैलकुलेट किया आपने नहीं किया, बिल्कुल सही आपके पास हाजिर है। यहाँ पर लिख लेना 2900 मल्टीप्लाई 100, है ना। यहाँ तक सब चीजें क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 29 के टेबल से इसको काट देना कितने बार, 2 टाइम। ये इसको क्या हो रहा है, नेट गेन हो रहा है भाई, इतने का ही उससे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। यहाँ तक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स। देखिए यहाँ तक आपको क्लियरली मैंने चीजें बता दी हैं। आगे आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तब भी इस तरीके से आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। अभी ये तो कुछ नहीं है, आगे आपसे और घुमा के पूछेगा। तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 23 यहीं पर समाप्त होता है।
अब जो हमारी बारी है वो क्वेश्चन नंबर 24 की है। क्वेश्चन 24 आपसे कह रहा है कि ग्रोसर है, उसने परचेस करे 200 किलो, यानी कि कोई दुकान वाला है, परचूनी वाला, उसने 200 किलो चावल खरीद लिए और 25 किलो के हिसाब से बेच दिए, है ना। 25 किलो के हिसाब से परचेस करे हैं, यानी कि 200 किलो है जो 25 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं। फिर आगे देखिए उसने क्या कहा है, और इसने बेच दिए 80 केजी और 200 में से 80 किलो चावल बेच दिए 10% के फायदे पर और 40% बेच दिए 4% के नुकसान पर। और फिर कह रहा है कि उसका जो पर केजी शुड बी सेल रिमाइंडर, और बच्चे कुचे को वो 8% के फायदे पर बेचना चाहता है। ऑन हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट भी बताना है हमें। क्वेश्चन बहुत 3 जगह घुमा दिया उसने, है ना, याद रखना। पहले 200 किलो खरीदा, फिर उसका प्राइस बता दिया कितने केजी के हिसाब से खरीदा, फिर उसने इतना बेचा, पहले 40 बेचा, जो भी बेचा, पहले कितना बेचा उसने, है ना, पहले उसने 80 बेचा, फिर 40 बेचा, फिर बच्चे को वो 8% के फायदे पर बेच रहा है, जो भी है। तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड यानी घुमाई फिराई हुई चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें है। तो स्टार्ट करते हैं हम। समझाने का काम था मेरा, आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। सबसे पहले देखेंगे हम लोग सीपी ऑफ 200 केजी, यानी कॉस्ट प्राइस। भाई उसने खरीदे, सीपी तो हो गया, परचेस करे, तो सीपी ऑफ कितने का, सीपी ऑफ 200 केजी, 200 केजी, सीपी ऑफ 200 केजी राइस, है ना। तो कितने कितने के साथ, कितने 200 किलो चावल थे और कितने के हिसाब से बेच खरीदे उसने, 25 रुपए के हिसाब से, कितने के, 25 रुपए के हिसाब से इसने खरीदे। तो टोटल कितना हो गया, 25 दूनी 50 और 5,000 रुपये हो गए, यानी कि कितने हुए, 5,000 रुपये उसका सीपी हो गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे सीपी ऑफ 18 केजी, यानी कि 80 किलो की बात करेंगे। सीपी ऑफ 18 केजी राइस, आगे देखिए वो कितना हो जाएगा, 80 किलो का, 80 मल्टीप्लाई 80 केजी का निकाला है ना, 25 के हिसाब से कितने हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 हट्टे 200, यानी कि 2,000 की बात हो जाएगी। तो ये जीरो पहले से है और 200 तो आपको पड़ जाएगा ही टेबल। यहाँ पर हम निकालेंगे अब SP1, यानी कि हम उनको जो भी जितनी भी बार बेची है उसको हम SP1, SP2, SP3 मान के करेंगे। तो SP1 फॉर 80 केजी राइस, यहां तक मैं सही जा रहा हूं ना, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम, देखो 100 प्लस गेन, यहां तक ठीक है हमारा, और ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा, SP1 निकाले हम गेन वाला, मल्टीप्लाई सीपी गेन परसेंटेज में, यहाँ तक परसेंटेज आएगा, 100 एज इट इज, 10% का लाभ बेच रहा है, 10 का ही बेच रहा है ना, ठीक है। नीचे 100 मल्टीप्लाई सीपी, कितना, सीपी हमारे पास आ गया 2,000 रुपये, कितना आ गया 2,000 रुपये। तो 2 जीरो से पहले इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, 110, 100 मल्टीप्लाई 2,000, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा। अब इसका अगर डबल करोगे 100, यानी कि देखो 11 जीरो का मतलब क्या है, 11 का टेबल 2 बार, यानी कि 220 और 2 जीरो बढ़ा देना भाई, 2200 हो जाएंगे, है ना। 1100, 110 का टेबल 10 बार पढ़ोगे तो 1010, सेम द्वारा पढ़ोगे तो 2 जीरो आ जाएगा। अब हमने निकाला पहला वाला, यहां तक आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे आगे, अब हम इसका करेंगे सी, अब 40 किलो के लिए बात करेंगे, है ना। अब हम किसके लिए बात करेंगे, 40 किलो वाले के लिए बात करेंगे। 40 किलो वाले में देखिए 40 सीपी फॉर 24 वाला क्वेश्चन है, सीपी फॉर कितना, 40, 40 केजी, 40 केजी राइस, 40 केजी राइस कितना, कितने के हिसाब से भाई, 40, 15 के हिसाब से, कितना 15 के हिसाब से, सॉरी 15 25, वही 25 था ना। तो टोटल कितना आएगा, यानी कि आपके पास आएगा 1,000 की बात आ जाएगी, कितना आ जाएगा 1,000, 25 चौके 100, एक जीरो बढ़ा दी, 8 हुआ तो 200, तो एक जीरो बढ़ा दी। अब हम निकाल लेंगे SP2, यानी कि सेलिंग प्राइस 2, SP2
फॉर 40 kg राइस, 40 kg राइस कितने पर, वही फॉर्मूला हमारा। इसमें क्या हुआ था दूसरे वाले में हम लोगों को, दूसरी वाले में भी हमको क्या हुआ था प्यारे बच्चों, हमें हुआ था लॉस। दूसरी बार खरीदने पर एक बार देख लेते हैं। और देखिए दूसरी बार उसने क्या कहा था, उसे 4% का लॉस हुआ था भाई, 4% का लॉस हुआ था। तो लॉस वाला फॉर्मूला ये ना, ये वाला 100 माइनस, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा दूँ ना डायरेक्ट, 100 माइनस लॉस परसेंटेज में, और नीचे लिख देता हूँ 100 मल्टीप्लाई SCP, है ना, SP तो निकाल ही रहे हैं। 100 माइनस 4% का लॉस, नीचे लिख देंगे यहाँ पर कितना, CP कितना है हमारा 1000। तो देखिए ऊपर आएगा 96 मल्टीप्लाई 1000 यानी कि 1000, नीचे कैंसिल कर दीजिएगा, 330 आएंगे ना, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास कितना बचेगा 960, कितना बचेगा 960। ये हमारा क्या आ गया, SP2 आ गया, सेलिंग प्राइस 2 आ गया। अब देखिए यहां तक करने के बाद अब जो बचा हुआ था उस पर उसे क्या चाहिए, उसका भी तो हमें देखना है, उसको भी तो क्या करना है, उसको भी हमें सोल्ड करना है, वो भी चीजें देखनी है। तो इसको रफ करके आगे लिखेंगे हम, है ना, इसको रफ कर देते हैं और आगे देखते हैं। क्वेश्चन मैंने पहले कहा था आपसे बहुत लेंथी है। अब देखिए आगे, आगे उसने कहा रिमेनिंग, आगे हम देखते हैं रिमेनिंग राइज, स्पेलिंग में हो सकता है मिस्टेक हो सकती है, रिमेनिंग राइज वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जो बचा हुआ REM के बाद लगा देंगे हम AING, रिमेनिंग राइज। तो 200 किलो में से केजी में बात हो रही है, पहले तो 80 किलो, फिर 40 किलो, यानी कि 120 किलो वो बेच चुका है। अगर 200 घटा दो तो कितना बचेगा, 80 ही केजी बचेगा, ये इसके पास बचेगा। फिर करेंगे लेट द रिमाइंडर, 80 केजी राइस कितने पर बेचेंगे वो देखेंगे हम, यानी कि मान लेते लेट, आगे लिखेंगे क्या, लेट रिमेनिंग राइस, आगे लिखना 80 केजी, 80 केजी क्या लिखोगे आप, विल बी सोल्ड, राइस बी सोल्ड, है ना, क्या लिखोगे बी सोल्ड, वो भी तो बेचे होंगे, उसको बेचना है कितने पर, उसे हम कह देंगे SP1 हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा SP कितना हो जाएगा पर SP3 लिखना, लिखेंगे हम टोटल वाली बात, कि टोटल SP कैसे भाई, टोटल SP निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, हमें क्या चाहिए CP प्लस, क्या लिखेंगे CP प्लस 8% का गेन, क्या 8% का गेन, और किस पर, ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट, ये आप लिख देना, मैं डॉट करके लिख देता हूँ, है ना। अब देखिए टोटल SP कितना है हमारा, तीनों का प्लस, SP1 प्लस SP2 प्लस SP3 प्लस CP कितना था हमारा, टोटल हमने स्टार्टिंग में निकाला था, देखा आप थोड़ा वीडियो पीछे करके देखिए और देखिए उसमें क्या है, टोटल कितना है, टोटल आपसे कह रहा है, टोटल हमारा था हमने शायद 200 किलो चावल था तो उस पर निकाला था, तो हमारा था 5000, कितना 5000, कितना 5000 प्लस 8, हाँ यहाँ पर परसेंटेज, गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज यानी नीचे कितना 100। अब 14 को ऐसे लिख दीजिए, टोटल कितने पर, CP पर, टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी थी, टोटल इन्वेस्टमेंट उसकी थी जो हमने निकाली थी 200 केजी पर, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, वो भी उसकी 500 थी, कितनी थी 500 थी, सॉरी 5000 थी, 5000 थी। अब देखिए SP1 हमारा कितना आया था, SP1 हमारा कितना आया था 2200, SP2 कितना आया था हमारा, वो आया था हमारा 960 रुपये, अब रुपए का साइन लगा सकते हो लगाना चाहो तो, 960 रुपये। SP3 हम लोग काम कर रहे हैं निकालने के लिए, 5000 ऐसी के ऐसी प्लस 8/100 गुणा 5000 ऐसे के ऐसे ही, 2 जीरो से 2 जीरो कट देना
और यहाँ पर करोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को टोटल कर लीजिएगा। इन दोनों को टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए, हाँ इधर कर देता हूँ आपको, काम है ना, कितने को प्लस करना है, 2200 में प्लस करना है आपको 960 रुपये को, 0613 यानी कि 31, कितने रुपये, 3160 रुपये। SP3 एज इट इज 5000 प्लस यहाँ पर कैंसिल कर दिया हमने, हमारा कितना आ गया 845, यानी कि 4840 यानी कि 400 आएगा, है ना, 845 हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को टोटल कर लूँगा और इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको करने के बाद देखिए, अब मैं इसको इधर ले जाता हूँ, इन दोनों को देखूंगा मैं आगे, ऊपर लिख देते हैं, नीचे थोड़ा सा हो सकता है हमें जगह का इशू पड़ रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। अब देखिए, इसको जब आप इन दोनों को टोटल करोगे तो SP3 कितना हो जाएगा आपके पास, 5400 में से माइनस 3160 को आप क्या करना है, माइनस करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, जब आप 3160 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, देखिए यहाँ तो 40 आएगा, ये बात पक्की है, 0 10 में से गया तो 6 4, यहाँ पर 3 में से गया तो 2 और 2, यानी कितना आ जाएगा 2240, कितना आ जाएगा 2240 रुपये हमारे पास आ जाएगा, ये रुपए का साइन लगाकर, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, रेट बताना है, क्या बताना है, रेट बताना है कि कितने केजी के हिसाब से हमें बेचने चाहिए, तो ये हमारे पास आ गया भाई। तो रेट हमारे पास लगा लेंगे हम, रेट बराबर कितने रुपए भाई, 240 में कितना, जो 80 किलो रह गया ना, 80 किलो पे तो निकालना है कितने का बेचे, तो इसको काट देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 बचेंगे और 8 8 64, 8 दूनी 16, 8 8 64, तो कितना आ जाएगा 28 पर केजी के हिसाब से बच्चे को चावलों को बेचना पड़ेगा उसे, तब उसको क्या मिलेगा, 8% का फायदा मिलेगा। ये बात हम लोगों को याद रखनी है। पहले हमें इन सवाल को अच्छे से देखना है, ना कि वीडियो स्टार्ट से ही आप लिखना चालू कर दे, वरना सवाल बाउंसर हो जाएगा ऊपर से, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ कॉपी कर लोगे लेकिन एग्जाम में आप फेल हो जाओगे, एग्जाम में आप एक स्टेप जरूर हो जाओगे, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए पहली बार वीडियो को देखें, कॉन्सेप्ट समझें, फिर करें। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट इज इक्वल टू 6/5 ऑफ इस कॉस्ट प्राइस, उसके कॉस्ट प्राइस का 6/5वां हिस्सा है, तो उसका गेन परसेंटेज हमें फाइंड करना है। कॉस्ट फाइंड इज गेन परसेंटेज, तो सीधा सीधा बता दिया उसने, आपको क्या करना है, गेन परसेंटेज फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या दे रखा है हमें, गिवन दैट, पहले हम लिख लेंगे, गिवन दैट हमें क्या दे रखा है, एसपी हमें कितना दे रखा है, कह रहा है कि सीपी का कितना है, 6/5वां हिस्सा है, कितना, 6/5वां हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं। अब गेन हम कैसे निकालते हैं, गेन हम कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी हमारे पास कितना है, 6CP/5 माइनस CP एच डी, सेम हमें पता नहीं, तो एक मान के एलसीएम लोगे तो 5 आएगा, ये हो जाएगा 6CP माइनस 1CP, यानी कितना आएगा 5CP अपॉन, सॉरी यहाँ पर 5 आ जाएगा ना, ये इसका टेबल 5 टाइम बढ़ोगे तो 5, यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ CP/5 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास गेन कितना है, गेन है CP/5। अब हम गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे, अगर वो हमारे साथ खेलेगा तो हम भी क्वेश्चन के साथ खेल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गेन कितना है, गेन अगर हम निकालें गेन परसेंटेज, तो पहले निकालना आप, गेन परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले ऊपर लिखते हैं गेन, नीचे लिखते हैं सीपी पर हमें गेन हुआ है, लिख देंगे 100, तो हमारा गेन कितना आया है, गेन हमारे पास आया है CP/5, और हमें सीपी कितना था हमारे पास, सीपी हमारे पास कितना था प्यारे बच्चों, हमारे पास सीपी तो था ही नहीं, तो सीपी हमारा सीपी रख दिया हमने। अब मल्टीप्लाई 100 लिख देंगे, एक मानकर नंबर को रेसिप्रोकल कर देना, तो CP/5
5 मल्टीप्लाई 1/CP इक्वल टू 100। देन CP से CP कैंसिल, 5 के टेबल से इसको काट देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 20% आ जाएगा। ले भाई, तू भी हमें प्राइस मत बता, हम भी तुम्हें प्राइस नहीं बताएंगे, हम भी डायरेक्ट परसेंटेज निकाल देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। चीज़ों को समझिए, कोई नंबर नहीं दिया तो घबराना नहीं है, उसी के तरीके से स्टाइल पर कर देना भाई। ले, इसी तरह आज की मेरी जो वीडियो है इसी क्वेश्चन के साथ ख़त्म होती है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ ये बात। अब हम जो करेंगे अगले वाले पार्ट में करेंगे, उसमें हम करेंगे 26 से लेकर 30 वाले, फिर हम करेंगे 31 से लेकर 34 वाले, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन बहुत बड़े हैं। तो फिलहाल आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यही हमारा गिफ्ट होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।